हेलो एवरीवन। तो बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर एग्जाम के लिए टाइम कम है। मतलब पहले कैसा होता था, रिजल्ट आने के बाद में अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको पढ़ने के लिए जुलाई से लगभग आपको टाइम जो मिलता था वो था नवंबर। नवंबर में एग्जाम रहती थी। तो ये जो गैप है मतलब वो थोड़ा सा ज्यादा था, बट अभी जुलाई में रिजल्ट आ गया एंड इमीडिएटली सितंबर में एग्जाम है, तो 2 महीने से कम टाइम बचा है। तो इसमें कैसे प्रिपेयर किया जाए, मतलब 2 महीने से कम टाइम बचा है अभी ऑब्वियसली, तो उस केस में टेंशन तो होता है कि किस तरह से इसे इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया जाए। तो अभी मैं बताने वाला हूँ एडवांस अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, तो ये जो टाइम है आपके पास, टाइम जो है वो 2 महीने से कम टाइम है। ठीक है, तो इसमें कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें आपको जहां पे हेल्प मिलने वाली है वो है फास्ट ट्रैक बैच। ठीक है, जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, पूरी फास्ट ट्रैक बैच अपलोडेड है, सभी एएस न्यू सिलेबस के हिसाब से कवर किए गए। ठीक है, तो ऑब्वियसली उससे आपको मदद मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी जो है वो लिंक मिल जाएगी, वहां से आप फास्ट ट्रैक बैच पूरी देख सकते हो, पूरे बैच का लिंक है। तो ये हेल्पफुल हो जाएगी। बट कैसे देखना है, कैसे कंप्लीट करनी है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपने पहले पढ़ाई की है, पहले एग्जाम दिए है, तो उस केस में आपने मेरे हिसाब से जो है ना एक बार गो थ्रू करना चाहिए और आपने देखना चाहिए लास्ट अटेम्प्ट में कौन से चैप्टर में ज्यादा दिक्कत आती थी, या एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आया तो हम वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। तो ये आपने चेक करना चाहिए। मतलब मैं हमेशा कहता हूं रादर देन एक यूनिफॉर्म प्लान, ठीक है, मैं कहता हूं कि आप खुद का प्लान बनाओगे तो इन टाइम बेटर होगा। क्योंकि हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिए अमालगमेशन ये चैप्टर जो है वो इजी है, मतलब वो कर लेता है अच्छे से, बट किसी के लिए कंसोलिडेशन इजी हो सकता है, अमालगमेशन डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे केस में मैं हमेशा स्टूडेंट को जो रिकमेंड करता हूं, या मैंने जो पढ़ाई की उस हिसाब से भी मैं हमेशा स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं कि मैं जब भी वहां पे प्रिपरेशन स्टार्ट करता था, मैं पहले चेक करता था कौन से चैप्टर्स है, उस चैप्टर में से मैं मार्क करता था कि इसमें डिफिकल्टी कहां पे, मुझे डिफिकल्टी कहां पे आ जाती है, ये मैं खुद चेक कर लेता था। ठीक है, देन देखो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि आप अगर बोलते हो ना कि मुझे अकाउंट्स डिफिकल्ट लगता है, मुझे कॉस्टिंग डिफिकल्ट लगता है, या मुझे लॉ डिफिकल्ट लगता है, तो ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि पूरा सब्जेक्ट कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता है। आपको उसमें से कुछ चैप्टर्स या कुछ कंसेप्ट डिफिकल्ट लगता है, इस वजह से आपको वो पूरा सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है। बात को समझो, इसे आप समझ लोगे ना तो आप खुद का प्लान बहुत इजीली बनाओगे। इसके लिए एक दिन का आपको टाइम देना पड़ेगा, मैं जैसा बोल रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, बट ये परफेक्ट होगा आपके लिए। ठीक है, मैं यहां पे बता दूं ये चैप्टर आपके, बट उसमें से आपको चैप्टर्स आते ही है, हमें बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर जो है वो आपने देखने चाहिए। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने एग्जाम से पहले डाल दिया था, उसमें से भी वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे। क्लियर, बट थिंग इज दैट मैं हमेशा एक स्टूडेंट को कहता हूं कि आप बुक लेके बैठो। ठीक है, उसमें से जो जो एस है, कहां पे आपको दिक्कत है, लास्ट टाइम आपने पढ़ाई की थी कहां पे दिक्कत आ रही थी, ये आप सबसे पहले मार्क कर लेना। ठीक है, और सबसे पहले उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। क्लियर, मतलब अगर बात को समझो, अगर लेट से एक आप चैप्टर ओपन करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अगर अमालगमेशन ओपन किया, अमालगमेशन में भी ऐसा होता है कि पूरा अमालगमेशन दिक्कत नहीं जाती है, बट अगर परचेस कंसिडरेशन में कोई एडजस्टमेंट आ गई तो मुझे कंफ्यूजन होता है। तो आपको सबसे पहले पहुंचना है कि प्रॉब्लम कहां पे, पूरा सब्जेक्ट डिफिकल्ट है क्या, आंसर है कि नो। देन आपको कुछ चैप्टर्स मिलेंगे, वो चैप्टर्स डिफिकल्ट लगेंगे, देन उस चैप्टर में जाना है, उस चैप्टर में कहां पे दिक्कत आती है ढूंढना है। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी अगर आप रिपीटर हो तो। बार बार वही चीजें जो आती है वो पढ़ के कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी। मतलब अभी आपका 80% कॉन्फिडेंस है, फॉर एग्जांपल एक लेके चलता हूं, 80% में बोल रहा हूं कॉन्फिडेंस है, आप जो आता है वही फिर से पढ़ रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस अगेन 80% ही रहने वाला है। मतलब 20% जो आपको नहीं आता है उसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस कम है, वो अगर आपने किया, अच्छे से प्रिपेयर किया, तो आपका कॉन्फिडेंस 80% से मे बी 90% हो जाएगा। लेकिन जो आता है वो पढ़ के बार बार पढ़ के कोई कोई फायदा नहीं होता है। बात को समझो, इस वजह से सबसे पहले आप बुक लेके बैठो, हर एक सब्जेक्ट लेके बैठो, मैं तो कहता हूं, और उसमें सिलेक्ट करना कौन से चैप्टर्स आपको लगते हैं कि आपके हिसाब से डिफिकल्ट है, उसे मार्क कर। उसमें भी आगे आपको जाना है उस चैप्टर के अंदर, और एग्जैक्टली कौन से टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आता है या एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आता है वो ढूंढने की कोशिश करनी। मैं आपको बोलता हूं उतना आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो अभी है उससे डेफिनेटली बढ़ जाएगा। अदरवाइज जितना आता है वो फिर बार बार पढ़ रहे हो, उससे कोई चेंज नहीं होता है। आपको आपके वीकनेस ढूंढने एंड आपको आंसर जब आप ये ढूंढते जाओगे ना, आप एक ट्राई करना, और ट्राई करके वहां पे बाद में कमेंट कर देना, कमेंट में पढ़ता हूं। ठीक है, तो कमेंट करना कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। आपने जब ढूंढना स्टार्ट किया चैप्टर, तो आपको मिला एक चैप्टर डिफिकल्ट, तो इसी कंसल्टेशन मिल गया।
ठीक है। तो आपने कंसोलिडेशन में जाके अंदर देख लिया कि आप पूरा कंसोलिडेशन चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है तो आपको लगेगा कि नहीं, ठीक है, जहां पे नॉर्मल कंसोलिडेशन होता है तो उस केस में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, बट पर्टिकुलर टाइप की एडजस्टमेंट आती है तो उस केस में दिक्कत आती है। तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि हम ये 3-4 एडजस्टमेंट के लिए पूरा चैप्टर डिफिकल्ट मानते रहे, और पूरा चैप्टर डिफिकल्ट लगता था, इस वजह से अकाउंट से डर लगता था। तो जो बेस है, प्रॉब्लम की जड़ है, उसे ढूंढने की कोशिश करनी है, ये सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा। देन आपने ढूंढ लिया कि ये चैप्टर मुझे डिफिकल्ट लगता है, देन आपको क्या करना है, वहां तक पहुंचे। देन लगता है तो उसके फास्ट ट्रैक देख लो। मैं ये कहता हूं कि अगर आपने पूरी फास्ट ट्रैक बैच या कोई बैच देख ली है तो पूरा देखना पॉसिबल नहीं इस टाइम में। अगर नहीं हो, अगर देख सकते हो पूरा तो अच्छी बात है, नहीं देख सकते हो तो सिलेक्टिव चैप्टर वहां पे आप फास्ट ट्रैक से देख लेना। ठीक है, सिलेक्टिव चैप्टर पहले देख लेना, मतलब जो डिफिकल्ट लगता है, जिसमें दिक्कत है वो पहले देख लेना। ओके, उससे आपका कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। और बाकी जो है, ओके, जो आपको वहां पे आता है वो तो फटाफट आप बाद में रिवाइज भी कर सकते हो। इस तरह से आपके सिलेबस का बर्डन जो है वो कम हो जाएगा, जो मैं खुद फॉलो करता था। बाद में जो भी आप चैप्टर सिलेक्ट करते हो उसमें से हमेशा एक 3 से 4 मास्टर क्वेश्चन सिलेक्ट करने या आईएमपी क्वेश्चन की, बाद में आप उसे पढ़ के पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी फास्ट ट्रैक बैच में किया है कि जो फास्ट ट्रैक बैच में क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें से 3-4 क्वेश्चन मार्क करके दिए, इतने 3-4 क्वेश्चन आपने कर लिए तो पूरा चैप्टर रिवाइज होता है, चैप्टर की पूरी एडजस्टमेंट रिवाइज हो जाती है। तो वो भी काम मैंने किया, तो आपके लिए वो ऑलरेडी करके रखा है। बट आपको यहाँ पे ढूंढना क्या है कि दिक्कत कहां पे, ये ढूंढो। वो जब तक आप ढूंढोगे नहीं ना तब तक इंप्रूवमेंट नहीं होगा। वीकनेस नहीं ढूंढोगे तो ऑब्वियसली ओके वहां पे कुछ चेंज नहीं होगा, वही आप पैटर्न जो लास्ट टाइम फॉलो कर रहे थे वही करो। तो आपको इस बार क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रेटेजी में क्या करना है, लेके बैठो। हर एक सब्जेक्ट के लिए तो भी चलेगा, बट बाकी सब्जेक्ट का गाइड नहीं कर सकता, बट इसका तो वहां पे फास्ट ट्रैक ऑलरेडी अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। ठीक है, पूरा डिटेल में फास्ट ट्रैक है, डिटेल फास्ट ट्रैक है, उससे आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा, क्वेश्चंस भी प्रॉपर्ली लिए गए। तो आपको करना क्या है, उसमें से जो चैप्टर्स वीक है या जहां पे आपको दिक्कत है वो मार्क कर लेना, और उस चैप्टर में अगला स्टेप क्या है, वो 3-4 चैप्टर या 5-6 चैप्टर आपने सिलेक्ट कर दिए, या 6-7 हो सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा है तो इस वजह से वहां पे ज्यादा निकल सकता है कि ये सेल्स में प्रॉब्लम है, इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो उसमें जाके आपको ढूंढना है दिक्कत कहां पे। क्या पूरा जो चैप्टर है या ए से सभी में दिक्कत है, नहीं तो आपको मिलेगा कि नहीं A10 जो है, A10 में मुझे जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो कहां पे, लेट्स से रिवैल्यूएशन में ही प्रॉब्लम है, तो उतना वहां पे मार्क करके रखना एंड ट्राई टू फाइंड आउट द वीडियो। ओके, और आप फास्ट ट्रैक देख रहे हो किसी चैप्टर का तो उसमें सब कवर हो जाएगा, ठीक है, या उसके ऊपर कुछ वीडियो है क्या, अगर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है तो आप पढ़ के देख लो, उतना प्रॉपर्ली कोई क्वेश्चन उसके सॉल्व करके देख लो, उतना समझ में आ गया ना तो आपका पूरा A10 के ऊपर कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा या कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो होप्सो मैं क्या बोलना चाहता हूं, आप समझ पा रहे हो कि ये जो स्ट्रेटेजी है मैंने खुद फॉलो की, जो लोग फॉलो करते हैं उनका भी ये कहना है कि सबसे बेस्ट है। ठीक है, आप आपके हिसाब से डिसाइड करो कि मेरे लिए दिक्कत क्या है, मेरे लिए वहां पे कौन से चैप्टर पहले पढ़ना जरूरी है। आप अगर एंडिंग में रखते हो इन चैप्टर को तो आपका स्ट्रेस लेवल एंडिंग में बढ़ जाएगा, एग्जाम जैसे से पास आती जाएगी, और जो डिफिकल्ट चैप्टर है वो आप कर रहे हो तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ने वाला है। तो इनिशियल पीरियड में ही उससे प्रॉपर्ली सॉल्व करना है, कंप्लीट करना है। तो उसके लिए अगेन ओके एज एन हेल्प वहां पे फास्ट ट्रैक लेक्चर वहां पे डिस्क्रिप्शन में है, पूरे पूरे मतलब सभी चैप्टर्स के, आप एक बार देख लो, ठीक है, आपको 100% उसमें से कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। एंड आपका जो होता है ना कि मतलब आपको खुद दिमाग लगाना पड़ रहा है, सभी जगह से पढ़ना पड़ रहा है, वो टाइम बच जाएगा। क्लियर? तो आपको क्या करना है, वीक चैप्टर्स या वीक कंसेप्ट उसमें से, मतलब वीक चैप्टर्स ढूंढ के उसमें से वीक कंसेप्ट्स, अगर पूरे कंसेप्ट ही यहां वहां पे पढ़ाई नहीं कभी तो पूरा वहां पे क्या है कि प्रॉपर्ली कर लेना। ठीक है, दूसरा सिलेक्ट द क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मार्क करके रखना, बाद में रिवीजन के टाइम पे यूजफुल रहेंगे। ठीक है, और जो आपको ऑलरेडी आता है जिसके ऊपर आप कॉन्फिडेंस है उसे वहां पे बहुत स्लोली नहीं जाना है, उसे वहां पे थोड़ा सा स्पीड के साथ वहां पे कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से आपने अगर कैटेगराइज किया, ठीक है, तो आपका टाइम बचेगा और आपका कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। ये मेन चीज है, कॉन्फिडेंस गेन होना चाहिए। अदरवाइज लास्ट टाइम जिस कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में गए थे और उसी कॉन्फिडेंस के साथ अगले एग्जाम में जा रहे हो तो रिजल्ट तो वही आना चाहिए ना, क्या फर्क पड़ेगा रिजल्ट में। ठीक है, तो यही मेरे साइड से जो है वो सजेशन है। ठीक है, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स आप वहां पे व्यूज देख सकते हो, कमेंट्स देख सकते हो। ओके, उससे आपको पता चले कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वो बैच देख के वहां पे पास हो चुके हैं, तो आप भी होना चाहिए, हो जाओगे। ठीक है, लास्ट टाइम अगर कुछ कमी पड़ गई हो तो इस बार इंप्रूव कर लेना, कमी कहां पे वही तो ढूंढना है, बराबर ना। तो ज्यादा फोकस उस पर करना जहां पे वीक एरियाज आपके, उस पर फोकस करना। वो जब तक नहीं करोगे ना तब तक एग्जाम्स ऐसे ही जाएंगे आप। ठीक है, ये मैंने खुद अप्लाई किया है, जब मैं पहली बार फेल हुआ था, ठीक है, तब मैंने खुद अप्लाई किया है और ये जो टेक्निक है वो वर्क हो गई थी मेरे केस में, और जितने स्टूडेंट्स को मैंने बोला जिन्होंने फॉलो किया वो वहां पे हो ही गया। ठीक है, एज वेल एज दूसरा ये देखना कि टाइम मैनेजमेंट हो रहा है कि इसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस रखना। बहुत से स्टूडेंट जो है वो 100 मार्क का पेपर होता है बट अटेम्प्ट करके आता है
75, 70 ऐसा कुछ, उन स्टूडेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना, क्योंकि अगर आप 75 का अटेम्प्ट करके आओगे तो मार्क्स अगर 40 आ रहा है, 45 आ रहा है, अगर आप 100 का अटेम्प्ट करके आओगे तो मार्क्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बढ़ेंगे, तो स्पीड बनाना पड़ेगा, 55 आ जाएंगे, 45 की जगह पे 55 आ जाएंगे, और जो एग्रीगेट नहीं हो पाता है वो प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो न्यू सिलेबस वहां पे लास्ट टाइम आया था, एएस सभी के लिए नए थे तो कुछ इश्यूज थे, बट अभी आपने एक बार एएस पढ़ लिए होंगे, और एक बार देख लेना उसमें से वीक एएस पहले वहां पे अच्छे से कर लेना, ठीक है, देन वहां पे आपका हो जाएगा, कि मतलब मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं आना चाहिए। क्लियर? उसमें से अमलगमेशन, बड़े बड़े जो है अमलगमेशन है, कंसोलिडेशन है, बड़े जो बोल रहा हूँ, अमलगमेशन है एएस 14, कंसोलिडेशन है 21, ठीक है, कंसोलिडेशन जब आप देखते हो तो उसके साथ साथ आप 27, 22 ये सब वहां पे देख सकते हो, ठीक है, बाद में वहां पे ब्रांच है। क्लियर? इसमें से जो दिक्कत है आप ढूंढ दो आपके हिसाब से, और वो पहले कंप्लीट कर लेना, ठीक है, देन वहां पे बाकी भी कंप्लीट, बाकी तो आप कर ही लोगे, वो तो हो ही जाए। ओके, तो यही बताना था, तो ये स्ट्रिक्टली थोड़ा सा फॉलो करके देखना। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट में डाल देना, ठीक है, ऑब्वियसली मैं कमेंट देखता हूं, और अगर आपको इस स्ट्रेटेजी से कुछ फायदा मिला, एक दो दिन में आपने चेक किया, पता चल गया, ठीक है, और आपने एक आध चैप्टर प्रिपेयर कर लिया, तो क्या फर्क पड़ता है, क्या कॉन्फिडेंस गेन होता है कि नहीं होता है, ये वहां पे कमेंट में आके जरूर डालना, मैं उसे पिन कर दूंगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी उसे देख ले, उसे समझ ले कि ये स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो यही बताना था। होप सो दिस वीडियो इज हेल्पफुल। बाकी और भी वीडियोस लेके आऊंगा, सब्सक्राइब करना चैनल को, इस पे इसी चैनल पे, वहां पे आपको आगे की वीडियोस भी मिल जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं। बाकी लेक्चर्स तो कॉस्टिंग के चल रहे हैं, जिन स्टूडेंट को कॉस्टिंग के लेक्चर्स की जरूरत है, लाइव में फ्री चल रहा है, ठीक है, तो वो लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो ऑल द बेस्ट आपके अगले एग्जाम के लिए, और आपने ये किया तो मेरे हिसाब से रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा ही। ओके, बाय बाय।